भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ऑयल इंपोर्ट बिल के रूप में चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर भारत अपने पेट्रोल में धीरे धीरे ऐसा ईंधन मिलाना शुरू कर दे जो देश के किसान पैदा करें। क्या हो अगर पेट्रोल पंप पर बिकने वाला ईंधन सिर्फ ऑयल कंपनीज की कहानी ना होकर शुगर मिल्स, डिस्लरीज, कॉर्न प्रोड्यूसर्स और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की कहानी भी बन जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या इथेनॉल थीम आने वाले वर्षों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए वैसा ही बड़ा अवसर बन सकता है जैसा रिन्यूएबल एनर्जी या रेलवे थीम बना था पहले। आज की वीडियो में हम इथेनॉल पॉलिसी की पूरी गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे इथेनॉल आखिर है क्या, सरकार इतनी आक्रामक क्यों हो गई है इथेनॉल पॉलिसी को लेकर, नई इथेनॉल पॉलिसी में क्या बदलाव किए गए हैं, किन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस थीम को कैसे देखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं बताऊंगा कि इस पूरे सेक्टर में सबसे बड़ा अवसर कहाँ है और सबसे बड़ा रिस्क कहाँ छिपा हुआ है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। भारत इथेनॉल पर इतना फोकस क्यों कर रहा है? दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल इंपोर्टर में से एक है। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल आयात करते हैं। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, रुपया कमज़ोर होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। सरकार कई वर्षों से ऐसा विकल्प ढूंढ रही थी जो इंपोर्ट बिल को कम करे, किसानों की आय बढ़ाए, पोल्यूशन कम करे, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करे। और इस खोज का सबसे बड़ा उत्तर बना इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। आपको बहुत समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रही है। फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो ज़्यादातर लोग एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से पार्ट, मैं हमारे डोमेस्टिक किसानों को कितना फ़ायदा होगा आप इमेजिन करके देखो। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे शुगर केन, मोलासेस, कॉर्न, राइस और एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाता है। जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है तो पेट्रोल की खपत कम होती है, यानी कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट। भारत ने कितना सफ़र तय किया है इस फील्ड में समझिए। अगर हम 2014 की बात करें तो भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग लगभग केवल 1.5% थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। सरकार के अनुसार 2022 में 10% ब्लेंडिंग टारगेट हासिल कर लिया गया है। 2023 में 12%, 24 में 15%, 2025 में 18 से 19% और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 20% का टारगेट रखा गया है। ध्यान दीजिए, जो टारगेट पहले 2030 के लिए था उसे सरकार ने आगे बढ़ाकर प्रीपोन कर 2025-26 के लिए कर दिया। ये नीति आयोग के हिसाब से, यानी सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। ये कोई छोटी पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये नेशनल एनर्जी स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। नई इथेनॉल पॉलिसी में इंपॉर्टेंट क्या है? अब आते हैं उस हिस्से पे जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नई नीति के पीछे कई बड़े स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं। E20 को नेशन वाइड पुश, भारत देश भर में E20 फ्यूल को तेज़ी से बढ़ावा दिया गया है। E20 का क्या मतलब है? E20 का मतलब है 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल, दैट इज E20। सरकार ने E20 फ्यूल की उपलब्धता को नेशनल लेवल पर आगे बढ़ाया है। अब फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन समझिए। शुरुआत में इथेनॉल मुख्यतः शुगर केन से बनता था, लेकिन अब सरकार ने कॉर्न, राइस,
डैमेज्ड फूड ग्रेन, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जैसे स्रोतों को भी शामिल किया है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इसका अर्थ है कि इथेनॉल इंडस्ट्री केवल शुगर स्टोरी तक सीमित नहीं रह गई, अब ये एग्रीकल्चर स्टोरी बन चुकी है। डिस्टिलरी एक्सपेंशन का प्रोग्राम समझिए, सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू की, नई डिस्टिलरीज लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी तेज़ी से बढ़ाई गई। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में कई शुगर कंपनीज ने इथेनॉल प्लांट्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इसके अलावा एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इथेनॉल खरीदती हैं, यानी प्रोड्यूसर के सामने डिमांड का जोखिम अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। एक इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर हैविंग ए एश्योर्ड बायर स्टैंडिंग बिफोर देम, तो नेचुरली वो कॉन्फिडेंटली इसे रेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इकोनॉमिक इफेक्ट समझिए, सरकार के अनुसार इथेनॉल प्रोग्राम से विदेशी मुद्रा की बचत हुई, लाखों टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट का विकल्प मिला, कार्बन एमिशन में भी कमी आई, किसानों को भारी मात्रा में भुगतान किया गया, बहुत ह्यूज पेमेंट्स हुए इस इथेनॉल के एवज में। और सोचिए अगर भारत आने वाले वर्षों में 20-25 और उससे आगे जाता है ब्लेंडिंग में, तो इसका आर्थिक प्रभाव कितना बड़ा होगा। अब स्टॉक मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? अब आते हैं निवेशकों का सबसे पसंदीदा हिस्से पे कि किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। थीम 1 शुगर कंपनीज तो हैं ही हैं। सबसे पहले फ़ायदा मिला शुगर मिल्स को। क्यों? क्योंकि पहले शुगर सरप्लस होने पे कीमतें गिर जाती थीं, अब वहीं शुगर इथेनॉल में शुगर केन इथेनॉल बनाने में यूज़ किया जा सकता है, इसलिए रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मार्जिन्स रिलेटिवली स्टेबल हुए, कैश फ्लो बेहतर हुआ और इस थीम में निवेशकों ने पिछले वर्ष में शानदार रिटर्न देखे हैं। दूसरी थीम ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, ये शायद अगला बड़ा थीम हो सकता है क्योंकि सरकार अब कॉर्न और राइस के आधार पे इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है। भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में राइस इथेनॉल प्रोग्राम में यूज़ किया है, इस प्रोग्राम को इथेनॉल बनाने में। इसका अर्थ ये है कि ग्रेन इकोसिस्टम की कंपनियां भी इसकी बेनिफिशियरीज बन सकती हैं। तीसरा थीम जो डेवलप होगा वो है डिस्टिलरी इक्विपमेंट्स का। जब नई डिस्टिलरीज बनेंगी तो बॉयलर्स, प्रोसेस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी बढ़ेगी, यानी अप्रत्यक्ष बेनिफिशियरीज ये बनेंगे इसके। इसके अलावा चौथी जो थीम होगी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, लॉजिस्टिक, कॉर्न सप्लाई चेन, बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी क्षेत्र लंबे समय में इसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। अब कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इथेनॉल थीम अब ख़त्म हो चुका है, अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत से निवेशक सोचते हैं कि 20% का टारगेट पूरा होने वाला है, अब कहानी ख़त्म, इससे ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कहानी 20% पे रुक जाएगी? हिस्ट्री ये बताता है कि सरकारें जब एनर्जी सिक्योरिटी जैसे स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की चीज़ों पे काम करती हैं तो लक्ष्य समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कई इंडस्ट्री रिपोर्ट भविष्य में E22, E30 जैसे उच्च ब्लेंडिंग टारगेट्स की संभावनाओं पे चर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत और बढ़ सकती है। लेकिन इस क्षेत्र में बड़े जोखिम क्या हैं? अब केवल सकारात्मक पक्ष देखना खतरनाक होगा, कुछ महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं। पहली, गवर्नमेंट रिस्क पॉलिसी। अगर मान लो कि पूरा सेक्टर पॉलिसी ड्रिवन है, अगर प्रोक्योरमेंट प्राइस बदलते हैं, अगर फीड स्टॉक पॉलिसी बदलें या अगर सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट दे रही हैं वो बदल गई तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, शुगर साइकिल। शुगर इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, अच्छे मानसून और ख़राब मानसून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है शुगर स्टॉक्स पे। तीसरा, फूड एंड फ्यूल डिबेट। जब कॉर्न और राइस इथेनॉल में जाने लगते हैं तो बहस शुरू ये हो जाती है कि फूड सिक्योरिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा, और इसी कारण सरकार लगातार फीड स्टॉक मिक्स को मॉनिटर करती रहती है। चौथा रिस्क, E20 प्रोग्राम इवैल्यूएशन।
हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि E20 प्रोग्राम का व्यापक प्रभाव अभी भी मूल्यांकन के दौर में है, दे आर एसेसिंग, और इसका परिणामों पे आगे अध्ययन जारी रहेगा। इसलिए निवेशकों को केवल नैरेटिव नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी देखते रहना चाहिए। अब मेरा पर्सनल क्या इसके बारे में ओपिनियन है, अगर आप मुझसे पूछें कि इथेनॉल थीम को कैसे देखना चाहिए, तो मैं इसे एक स्टॉक नहीं बल्कि पूरा स्ट्रक्चरल ट्रेंड के रूप में देखूंगा। जैसे एक समय एक ट्रेंड था रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे एक ट्रेंड है डिफेंस का, जैसे एक ट्रेंड है रेलवेज़ का, जैसे एक ट्रेंड है डेटा सेंटर का, वैसे ही इथेनॉल भी भारत की एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि केवल इथेनॉल कंपनी देखकर निवेश मत कीजिए, देखिए उसके बाद उसकी बैलेंस शीट, डेट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैश फ्लो, मैनेजमेंट की कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसी है, क्योंकि थीम सही हो सकता है लेकिन फिर भी कंपनी गलत हो सकती है। तो दोस्तों, भारत की इथेनॉल पॉलिसी सिर्फ एक बायोफ्यूल पॉलिसी नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये फार्मर इनकम पॉलिसी है, ये इंपोर्ट रिडक्शन पॉलिसी है, ये एनवायरनमेंट पॉलिसी भी है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉलिसी भी है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन एक इन्वेस्टर के रूप में हमें केवल आज नहीं बल्कि अगले 5, 10, 15 वर्षों की दिशा देखनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पैसा उन थीम्स में बनता है जो लोग तब पहचानते हैं जब वो इनिशियल स्टेज में होती हैं, नेसेंट स्टेज में होती हैं, शुरुआती चरण में होती हैं। सवाल ये नहीं है कि इथेनॉल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इस परिवर्तन के समय इस पॉलिसी को समझ पा रहे हैं या नहीं और इसके साथ बने रह रहे हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि क्या इथेनॉल थीम अगले दशक का सबसे बड़ा निवेश अपॉर्चुनिटी बन सकता है या इसका सबसे अच्छा दौर पहले ही निकल चुका है। आपकी क्या राय है इस इथेनॉल पॉलिसी के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मैं रिप्लाई सारे कमेंट्स में खुद पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी ज़्यादातर कमेंट्स की कोशिश करता हूँ कि आपको दूँ। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।